दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई एक्सचेंज जो है वो हैक हो जाता है। अभी कल की बात है, आपने देखा होगा कि बाइबिट जो है मतलब वर्ल्ड का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एक्सचेंज, जिसका डेली का वॉल्यूम जो है वो बिलियंस में होता है, 4 बिलियन 5 बिलियन का डेली का वॉल्यूम होता है, वो एक्सचेंज जो है वो हैक हुआ। उससे पहले बजरेक्स हैक्स हुआ, उसके पहले एफटीएक्स हैक्स हुआ। मतलब काफ़ी सारे एक्सचेंज जो हैं वो कंटिन्यू, आप देख रहे होंगे कि महीने में कोई ना कोई ऐसी गंदी खबर आ जाती है कि ये एक्सचेंज हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ये इतनी बड़ी बड़ी एक्सचेंज होती हैं, इनके पास साइबर सिक्योरिटी के प्रॉपर एक्सपर्ट होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं प्रॉपर ये सारी चीज़ें देखकर, और मल्टी सिंग वॉलेट होते हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी होती है। उसके बावजूद भी किस तरीके से ये हैकर जो हैं वो हैक कर लेते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर ये आता है, एक आम आदमी के अंदर, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि भैया हम लोग जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, तो हम तो ना तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, ना ही हम साइबर सिक्योरिटी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो हम अपना जो फंड है वो कैसे सिक्योर करें, और हमारा फंड जो है वो सिक्योर है भी या नहीं है, कि हम बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं कि भैया कोई भी कभी भी कोई अटैक हुआ तो हमारा फंड जो है वो जा सकता है। तो मैं आज इस वीडियो में कोशिश करूंगा आप लोगों को कि इस बारे में बताऊं कि हम किस तरीके से मैक्सिमम जो है अपने फंड की सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बाइबिट हैक हुआ उसके पीछे रीज़न क्या था, और जैसे सेम प्रोसीजर हुआ था बजरेक्स के साथ भी, ये सब किस तरीके से होता है और किस तरीके से ये लोग करते हैं काम। तो थोड़ा सा, क्योंकि हम बहुत ट्रूली नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो हैकर बैठे हुए हैं और तमाम आदमी हैकर हो सकते हैं अगर वो सारी चीज़ें सच्चाई जान जाएं, लेकिन हम अंदाज लगा सकते हैं और उस अंदाज पर हम बात करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आप अपना फंड को जो है वो कैसे सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कि आजकल जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज हैं वो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी को रखते हैं प्रॉपर। दूसरा क्या है कि कोल्ड वॉलेट रखते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल 100% सिक्योर है, बिल्कुल सुपर सिक्योर है, उसमें रखते हैं और अपना पैसा जो है वो कई जगह बाइफरकेट करके रखते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आती है। दूसरा ये है कि मल्टी सिंग वॉलेट होते हैं, मतलब एक आदमी के कहने पर या उसके सोचने पर फंड नहीं निकाला जा सकता। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं, मैं आपको उसको थोड़ा सा कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो होता क्या है कि बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि नाम आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया का एक ग्रुप है जिसका नाम शायद लिजर्ड है, लिजर कुछ भी ऐसा है, मैं थोड़ा सा उसको भूल रहा हूँ। उस ग्रुप ने ही बजरेक्स को हैक किया था और उसी ने आपके ये जो बाइबिट है उसको हैक किया है। तो यहाँ क्या है कि जो इनका एक कोल्ड वॉलेट था, उस कोल्ड वॉलेट को हैक किया गया। और कैसे किया गया कि जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि क्या है कि उसमें इथेरियम जितने भी थे वो इनके गायब हुए हैं। आपने देखा होगा कि करीबन 4 लाख के करीब इथेरियम जो वो हैं गायब हुए हैं, और 1.5 बिलियन डॉलर का टोटल हैक है। ये बहुत बड़ा हैक है। तो जो इन्होंने कोल्ड वॉलेट में इथेरियम रखे हुए थे, वो सारा क्या है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो रीड करता है जो मल्टी सिंग, जो काफ़ी सारे लोग हैं जो उसको उसके सिग्नेचर को वेरीफाई करते हैं, सिग्नेचर डालते हैं, उसके बाद ही वो पैसा वहाँ से ट्रांसफ़र होता है। होता क्या है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी एक्सचेंज हैं ये अपना एक तरीके से ट्रेजरी रखती हैं, स्टोर रखती हैं, कि अगर हॉट वॉलेट में, जिसमें आप और हम जो है ट्रेडिंग करते हैं वॉलेट एक्सचेंज में जाके, वो हॉट वॉलेट होते हैं कि हमें कुछ भी विड्रॉल निकालना है, कुछ भी करना है, तो हम वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। तो जब क्या होता है कि जैसे ही हॉट वॉलेट में पैसे जो है वो कम हुए, फंड कम हुए, तो वहाँ क्या है कि उसकी एक तरीके से इंडिकेशन जो है वो इन लोगों के पास जाती है। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि कोल्ड वॉलेट से अगर पता लगा कि भाई इथेरियम कम हो रहे हैं, बिटकॉइन कम हो रहे हैं, या ये कॉइन कम हो रहा है, इसका ऑर्डर ज़्यादा लगा हुआ है, तो ये वहाँ जो कोल्ड वॉलेट है, कोल्ड वॉलेट से ये इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि मल्टी सिंग सिग्नेचर होते हैं, मल्टी सिग्नेचर्स होते हैं, काफ़ी लोग इसमें जुड़े होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये हैक हुआ है वो ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से एक मेलवेयर जो है वो जितने भी मल्टीसिंग करने वाले थे उनके कंप्यूटर में इंजेक्ट किया गया। और क्या किया गया कि जब इंजेक्ट हुआ
वो, और जब वो एक वेबसाइट है जिसको safe.com कहते हैं, जिस पर वो खोल रहे थे, बहुत सिक्योर मानी जाती है, जिस पर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को खोलकर अपना मल्टीसिग वॉलेट डालते हैं, उसको हैक किया गया। मतलब उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हैक किया गया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया गया कि हम जो है उससे पैसा सीधा निकाल लें। तो यह बात ये बनती है कि भाई ऐसे कैसे हुआ कि उन लोगों को पता नहीं लगा कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ बात ये आ रही है कि जितने भी ये लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं या जितने भी सिस्टम यूज़ कर रहे थे, उस सिस्टम में इन्होंने मैलवेयर को इंजेक्ट किया। अब दोस्त प्रश्न ये उठता है कि मैलवेयर को कैसे इंजेक्ट किया, क्योंकि ये लोग जो हैं कोई छोटे मोटे लैपटॉप तो यूज़ नहीं करते होंगे, मैक के स्पेशल जो हैं लैपटॉप यूज़ करते होंगे। तो बात यहाँ कुछ ये आ रही है कि दो कंडीशंस बनती हैं कि या तो ये हो सकता है कि बाइबिट के अंदर ही कोई आदमी ऐसा हो, छुपा हुआ आदमी हो, कोई गुप्त आदमी हो, जिसने कुछ ऐसी मेल के द्वारा या किसी के द्वारा वो मैलवेयर जो है वहाँ इंजेक्ट किया है। सबसे बड़ी प्रश्न ये होता है कि पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि कितने लोग इसके अंदर हैं, कितने मल्टीसिग कितने मतलब साइन होते हैं, ये आइडेंटिफाई करना किसी हैकर के लिए। दूसरा ये आइडेंटिफाई करना कि ये बंदे कहाँ कहाँ बैठे हैं, क्योंकि जो मल्टीसिग करने वाले बंदे होते हैं, जो इसको अप्रूव करते हैं किसी पेमेंट को, वो एक जगह नहीं बैठते। वो कोई दुबई में बैठा होगा, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, अलग अलग बैठे होते हैं। मतलब एक जगह नहीं होते कि आपने एक जगह का आपने हैक कर लिया, वो अलग अलग होते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना कि ये लोग कहाँ बैठे हैं, फिर उनके सिस्टम को हैक करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो यहाँ जो प्रश्न उठता है वो ये होता है कि या तो कोई इंटरनल बंदा है जिसने इस तरीके का काम किया है। दूसरी प्रश्न ये उठता है कि इंटरनल बंदा ऐसा हो सकता है कि भाई इसको बोल दिया होगा कि भाई तुझे 20-25%, 30%, 10% तुझे पैसा दे देंगे, इतना हैक करेंगे, तो लालच में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये भी हो सकता है कि जो एक तरीके से ब्राउज़र वो यूज़ कर रहे थे, जिसका मैं बोल रहा हूँ कि safe.com, जिसमें वो काम कर रहे थे, उसका बंदा जो है वो भी जो है वो एक तरीके से इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। तो यहाँ दो प्रश्न ये बनते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ ये बनती है कि इतने सारे जो अलग अलग वो हैं, उसमें किस तरीके से इंजेक्ट किया गया, मैलवेयर कैसे इंजेक्ट किया गया। तो भाई या तो आपने किसी गलत लिंक पर आपने क्लिक कर दिया तो आपके अंदर वो मैलवेयर आ गया। दूसरा, मैक के बहुत सुपर डुपर कंप्यूटर और सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं, तो ये पता लगाना कि ये किस जगह किस वाईफाई से जुड़ा हुआ है, किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत एक तरीके से बहुत ही प्लानिंग, और कहते हैं कि बहुत ही, मैं कहता हूँ जिसने ये हैक किए हैं भाई कमाल है, उनका तो जवाब नहीं दे सकते कि उसने किया क्या है। तो ये अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं, मतलब कोई भी वो नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई जो है हैक तो हुआ, ऐसा नहीं है हैक नहीं हुआ, और पैसे गए भी, 1.5 बिलियन डॉलर के करीब जो है गए। अब देखिए कि बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अभी एक बात करूंगा आपसे कि आपका फंड कैसे सिक्योर करना है, उस पर भी मैं बात करूंगा। आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाइबिट ने अपना विड्रॉल नहीं रोका, जबकि सीजे ने भी कहा था कि आप अपना विड्रॉल रोक लीजिए, जब पे उसमें बहुत क्रिटिसाइज किया गया उसको। लेकिन बाइबिट के सीईओ ने फौरन लाइव आया और उसने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है, सारी स्थिति उसने बताई और उसने अपना विड्रॉल नहीं रोका। और यहाँ आप देखिए कि बिटगेट ने या बाइनेंस ने भी और बहुत सारी एक्सचेंज ने उसको इथेरियम दिए, और अभी भी आप देखिए कि उसने काफ़ी कुछ लोन भी लिया और एक भी पैसा सिंगल, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब कोई भी एक्सचेंज हैक होता है तो लोग फटाफट विड्रॉल लगाते हैं, और बजीरेक्स जैसे तो क्या करते हैं कि ना तो विड्रॉल देंगे ना ही वो लेंगे, मतलब वो तो ले लेंगे, विड्रॉल देना बंद कर देंगे। तो यहाँ वो पोजीशन नहीं थी, यहाँ उन्होंने विड्रॉल दिया, और करीबन जो ट्वीट आया था वो ये था कि 3,50,000 के करीब विड्रॉल लगे, और बड़े बड़े विड्रॉल थे, और सारे विड्रॉल जो थे वो कंफर्म हुए, मतलब पैसा ट्रांसफर हुआ। अब बात ये प्रश्न बनता है कि अगर ये विड्रॉल रोक देते या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती तो कितनी बड़ी एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और मैं आपको दोस्त बता रहा हूं कि आपने देखा होगा इथेरियम तो गिरा ही गिरा, लेकिन बिटकॉइन भी जो है वो करीबन $80,000 से नीचे चला जाता। इतना एक तरीके से बुरा इंपैक्ट जो है वो क्रिप्टो स्पेस में, क्रिप्टो कम्युनिटी के ऊपर पड़ता अभी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि भाई हम कैसे अपना जो फंड है उसको कैसे सिक्योर रखें। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा चीज़ बता देता हूँ, बाकी तो देखो
कह नहीं सकते, क्योंकि हैकर जो हैं उनके बारे में कि वो कितने तेज होते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, और पहले भी मैंने 1-2 बार बताया है, कि आप जो है अगर आप कोल्ड वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, पहली बात तो आप कोल्ड वॉलेट यूज़ कीजिए। अब देखिए यहाँ कोल्ड वॉलेट में भी हैक हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले तो कोल्ड वॉलेट यूज़ कीजिए। दूसरा क्या करना है कि भाई आप मान लो आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है कि भाई एप्पल का जो हम फ़ोन आईफोन यूज़ कर रहे हैं बहुत सिक्योर होता है, उसमें इस तरीके से कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल की बात है। और आप मैक का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो भी बहुत सिक्योर माना जाता है, लेकिन उसके अंदर भी हुआ है। तो यहाँ जो है मेरा जो एक तरीके से राय है वो ये है कि अगर आप अच्छे खासे फंड के साथ काम कर रहे हैं, मोटे फंड के साथ काम कर रहे हैं, तो भैया आप एक फ़ोन पे अगर काम करते हैं, आईफोन पर काम करते हैं, तो आप एक बिल्कुल अलग एक फ़ोन ले लीजिएगा। जब आप इतना पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे हैं और कमा रहे हैं, तो आपको एक आईफोन जो है बिल्कुल सेपरेट रखना है कि भैया मुझे इसमें काम करना है। और मैं आपको बताऊं, एंड्रॉयड को तो आप बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है। मैं एंड्रॉयड पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। आईफोन पर आप कर सकते हैं, और आईफोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको केवल क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कीजिए। ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, आप वेबसाइट भी खोल रहे हैं, तमाम और चीज़ें कर रहे हैं उस पर, वो मत करिएगा। आप केवल उसको उस पर रखिए। और अगर आप मैक का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, एप्पल का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो भैया चाहे भले ही सस्ता कोई आप सिस्टम ले लीजिए मैक का, कोई भी आप 80-70 हज़ार का, 90 हज़ार का, 1 लाख का आप सिस्टम ले लीजिएगा, और उस सिस्टम को केवल उस हार्डवेयर वॉलेट को या कोल्ड वॉलेट को आप प्लग इन करने के लिए रखिएगा। उसमें कोई भी वेबसाइट वगैरह आप डाउनलोड मत कीजिएगा। आपको केवल वही काम करना है, ये करिएगा। और दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसे जगह आप वाईफाई को एक्सेस मत करिएगा कि पब्लिक प्लेस पे आप जाके वाईफाई आपने यूज़ कर लिया, किसी होटल के कमरे में जाके आपने वाईफाई यूज़ कर लिया। हमेशा ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच रहता है। आप बिल्कुल सिक्योर वाईफाई को यूज़ करिएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप ये मोटी कुछ चीज़ें को ध्यान में रखेंगे तो आपका जो फंड है वो मैं समझता हूँ कि एक तरीके से बहुत ही सिक्योर रहेगा। बाकी तो हैकर्स के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो किस तरीके के काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। दूसरा ये है कि हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करते हैं या आप कोल्ड वॉलेट यूज़, भैया उसको फॉर्मेट जरूर कर लीजिएगा पहले। वो एकदम मार्केट से आया और मार्केट से आके आपने लगा दिया, वो भी नहीं करना है। आप उसको फॉर्मेट कीजिएगा, अपनी आप की बनाइएगा दोबारा, और उसको प्रॉपर आप रखिएगा संभाल कर उसको, और उसके बाद आप उसको यूज कीजिएगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। दूसरा, इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, दोबारा देखिएगा, और लोगों को इसको शेयर भी करिएगा, जिससे लोगों में जागरूकता है और पता लगे कि किस तरीके से हम अपना फंड जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बटन दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। और आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर बहुत सारी सोशल मीडिया हमारे अकाउंट हैं, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके उसको क्या करना है, फॉलो करना है, वो तो पता ही है आपको, तो करिएगा फॉलो। और अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।